नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। ध्यान और ध्यान के भाव का पड़ता हमारे मन पर असर। यकीन मानिए, प्रसन्नता अद्भुत, सोच रचनात्मक, जो आपको कुछ नया करने पर विवश करती है कि आप कुछ नया कीजिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया समझिए, कुछ नया सुनिए। मगर आज दो चीजें बड़ी तेजी से मेरे भारत में पैठ बना रही हैं, खासकर यूथ के बीच। प्रथम एंजाइटी और दूसरी सैडनेस। पहला घबराना और दूसरा उदास रहना, सैड रहना, दुखी रहना। यह सुनकर मैं भी बहुत दुखी हूं कि जिस उम्र में ख्वाहिशें, अरमान और भाव आसमान चूमते हैं, उस वक्त में, उस उम्र में मेरे देश का युवा दुखी है, घबरा रहा है, सैड है। यह ठीक एग्जाम से पहले भी होता है और अधिकांश लोगों के जीवन में एग्जाम के उपरांत भी रहता है। यह एग्जाम और लाइफ को अगर जो हटा दें तो 90% जीवन में, 90% लोगों के जीवन में यह निरंतर बना रहता है। और कुछ स्थिति अगर जो कॉर्पोरेट की देखूं तो अब से कई साल पहले 42.5% कॉर्पोरेट जगत में लोग डिप्रेशन के शिकार थे। ये डिप्रेशन में बता रहा हूं जो कॉर्पोरेट जगत से जुड़े लोग थे। मगर खासकर जितने यूथ से मिला हूं या जितनी यूनिवर्सिटीज में गया हूं, जितने लोगों से बात किया, मैं खुद बात कर कर शौक हूं। बोले मन में उदासी सी रहती है, एक घबराहट सी रहती है। स्वामी जी समझ नहीं आता ऐसे में किया क्या जाए। अच्छा, ये है हैरत का विषय। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब भारत के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं युवा शक्ति। और जब मैं युवा शक्ति से स्वयं को जोड़ता हूं तो मुझे एक चीज और अच्छी लगती है कि मात्र मेरे देश के पास युवा शक्ति ही नहीं है, 5000 साल पुरानी विधा भी है और संस्कार भी है। तब हम भारत बनते हैं, तब यह भारत और शक्तिशाली हो जाता है। एक सूत्र बताता हूं, याद रखना। अपनों से मिलो, अपनों से जुड़ो, उनको भी बताना कि आप करिए थोड़ा सा ध्यान। यकीन मानिए, उदासी और घबराहट दोनों समाप्त, एंजाइटी काफूर हो जाएगी। कुछ नहीं, मस्त रहिए, क्योंकि अगर जो आप मस्त हैं तो देश जबरदस्त है। करना क्या है वो समझ लीजिए। लेफ्ट पर राइट हाथ रखिएगा, लेफ्ट पर राइट हाथ रखिएगा और अंगूठे से अंगूठे को जोड़ दीजिएगा। श्वास खींचिएगा, 5 सेकंड रोकिएगा और छोड़ दीजिएगा। फिर श्वास लीजिएगा, 5 सेकंड रोकिएगा, छोड़ दीजिएगा। फिर श्वास लीजिएगा, इसे 3 मरतबा करना है। 5 सेकंड रोकिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा। बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। उसके बाद फिर दोनों हाथों को पांव पर, घुटनों पर रखने के बाद श्वास को खींचिए और ओम का उच्चारण कीजिए, जितना लंबा आप ओम बोल सकते हो। श्वास खींचिए, ओम। 7 मरतबा, 7 मरतबा आप इसको करिएगा, ओम के उच्चारण को डीप ब्रीथ करने के बाद। यकीन मानिए, उसके बाद आंख 5 से 10 मिनट के लिए बंद कर लीजिए। जो विचार आते हैं उन्हें दृष्टा बनकर देखिए। कुछ नहीं इंटरफेरेंस करना, कोई इंटरफेरेंस नहीं। उस विचारों को दृष्टा बनकर देखिए। यकीन मानिए, जब आप 5 से 7 मिनट बाद उन विचारों को देखकर जब उठेंगे, वो विचार समाप्त हो जाएंगे। हाथों को घिसिएगा, अपनी आंख पर लगाइएगा। उदासी भी समाप्त, घबराहट भी समाप्त। यह आपका टाइम होगा। शब्द है, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े वो चक्कर में। बढ़िए आगे और जीजिए अपनी जिंदगी। उदासी और घबराहट को नमस्ते कहिए। ये आगे बढ़ता हुआ भारत है, बदलता हुआ भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर बनिए, दूसरे पर निर्भर मत होइए। क्या है ये घबराहट और क्या है ये उदासी और क्या है ये तनाव जो आपको सताए? भारत ने दुनिया को तनाव मुक्त रहने का मंत्र दिया है। आप तनाव मुक्त मत बनिए, प्रसन्नता युक्त बनिए। इसीलिए कहता हूं, योगी होने से पहले उपयोगी होना ज्यादा श्रेष्ठ है। नमस्ते।